हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बंध संकुलन या निबिड़ संकुलन। ठीक है, इससे पहले दोस्तों हमने क्या पढ़ा था कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। फिर क्या पढ़ा था हमने कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, और उससे बाद में हमें क्या पढ़ना है कि बंध संकुलन। संकुलन का मतलब क्या होता है, जालक, मतलब कि जाल, एक प्रकार का जाल बना देना। ठीक है, या उसका दूसरा नाम क्या है, निबिड़ संकुलन भी बोल देंगे या क्लोज पैकिंग भी बोल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो परिभाषा है क्या है, अवयवी कणों की त्रिविम। अवयवी कण कौन से हैं परमाणु, अणु या आयन। ठीक है, तो इसमें क्या बोलेंगे, अवयवी कणों की त्रिविम। त्रिविम का मतलब होता है आकाश। आकाश में निश्चित व्यवस्था को बंध संकुलन कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं, यानी कि जो ये बंद होते हैं या ये बंद वाले जालक होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, द्विविमीय बंध संकुलन, यानी कि संकुलन का मतलब क्या है, जालक, या त्रिविमीय बंध संकुलन या त्रिविमीय जालक भी बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जालक बोल रहे हैं संकुलन भी। अब द्विविमीय बंध संकुलन जो है, यानी जालक, ये कितने, इसके कितने भाग है, 2 है। कौन सा, वर्ग बंध संकुलन, और दूसरा कौन सा है, षष्ठकोणीय बंध संकुलन, यानी जालक भी बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोल देंगे, HCP बोल देंगे सर, और वर्ग बंध संकुलन को क्या बोल देंगे, SCP। ठीक है, अब आ जाओ, ये जो त्रिविमीय बंध संकुलन है ये भी 2 प्रकार का होता है। कौन सा, षष्ठक फलकीय संकुलन यानी HCP, या ABA बोल देंगे। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, गणीय बंध संकुलन। ठीक है दोस्तों, ये तुम्हारे जो जालक है यानी कि संकुलन है, ये इसके प्रकार है, इसे उतार लो। तो आइए दोस्तों, जो संकुलन मैंने बताए हैं उन्हें बारी बारी से पढ़ते हैं। उन संकुलनों को पढ़ेंगे जिनकी हमें केवल आवश्यकता है, बाकी को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उनमें एक संकुलन था, कौन सा, वर्गबंध संकुलन या ए वर्ग संकुलन। देखो ये क्या होता है, इस प्रकार की व्यवस्था में, यानी कि जो कण इस प्रकार की व्यवस्था में है, ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था में प्रत्येक कण 4 अवयवी कणों, मतलब कि अवयवी कणों कौन कौन से, परमाणु, अणु, आयन, इनमें से केवल एक ही हो सका, या तो परमाणु हो सका जो ऐसी व्यवस्था बना हुआ, या अणु हो सका, या आयन। तीनों नहीं होते, तीनों के लिए तो अलग अलग बनाना पड़ा है। ठीक है दोस्तों, से घिरा होता है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि प्रत्येक कण 4 ओर से क्या होगा, 4 यानी 4 कणों से घिरा होगा। देखो ये वाला कण मान लो, कोई से बीच का मान लो, बीच का ये वाला कण मान लो। ठीक है, तो ये कौन कौन से कण से घिरा हुआ है, एक तो इस वाले से ज्वाइंट है, एक इस वाले से ज्वाइंट है, एक इससे ज्वाइंट है, एक इससे ज्वाइंट है, समझ रहे। तो यो यानी कि जो जो बीच वाला कण है, इस वाले कण से ज्वाइंट था, इससे ज्वाइंट था, और इससे ज्वाइंट था, और इससे ज्वाइंट था। तो यही तो कह रहा है कि इसमें इस प्रकार की व्यवस्था में प्रत्येक कण 4 अवयवी कणों से घिरा होता है। देखो या ऐसा मान लो, जो इस वाले को मान लो, तो ये वाला कौन कौन सा ज्वाइंट है, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका। ठीक है, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होगी उसमें एक कण 4 कणों से घिरा होगा। ठीक है दोस्तों, एक वो है तुम्हारा कि ये जो कण है कितना स्थान घेरे होते हैं, मतलब कि इसे क्या कहते हैं, संकुलन क्षमता होते कहते हैं। ठीक है, तो संकुलन क्षमता क्या है, यानी संकुलन का मतलब क्या है, जालक, तो संकुलन क्षमता या जालक क्षमता कहते हैं, इसे अंग्रेजी पीई बोल रहे हैं शॉर्टकट में। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब अवयवी कण वर्ग संकुलन जालक व्यवस्था में, यानी कि जो ये व्यवस्था बताई अभी व्यवस्था में होते हैं, तो ये कण 52.4% स्थान घेरते हैं। मतलब जो ये कण है ना, ये कण, ये वाले कण है, ये कितना स्थान घेर रहे, 52.4% स्थान घेरता है। और जो बाकी जो बचा वो कितना, ये वाला भाग खाली रहता है। यानी कि जो ये वाला जो स्थान घेर रहे, यानी 52.40, तो स्थान घेरा, स्थान को ही संकुलन क्षमता कहते हैं। यानी कि जो कण स्थान घेर रहे, कितना स्थान घेर रहे थे, 52.40%, तो इसी स्थान को क्या कहते हैं, संकुलन क्षमता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों दूसरा नंबर का जो जालक है, मतलब कि बंध संकुलन है, वो क्या है, षष्ठकोणीय बंध संकुलन। ठीक है, देखो ये कैसा होता है, इस व्यवस्था में, यानी कि जो इस प्रकार की व्यवस्था है, इस व्यवस्था में एक कण को 6 कण घेरे होते हैं। वो जो हमने पिछले वाला करा था, वो जो हमने पिछले वाला किया था, उसमें क्या था, एक कण को 4 कण घेरे हुए थे, लेकिन इसमें क्या, षष्ठ का मतलब 6। ठीक है, तो जिस षष्ठ कण घेरे होते हैं उसे षष्ठ जालक या षष्ठकोणीय बंध संकुलन कहते हैं। देखो,
उसमें हमने किस प्रकार की जो गोले बनाए थे व्यवस्था करी थी, इस प्रकार की व्यवस्था करी थी हमने उसमें। यही गोला इसके नीचे था बिल्कुल जस्ट, ठीक है, जो हमने पिछले वाला पढ़ा। लेकिन इसमें क्या है, एक ऐसा करके ऐसा एक गोला की लाइन खींचनी है, तो थोड़ा सा गैप छोड़ के फिर एक लाइन छोड़नी है, ठीक है। फिर जो तीसरी लाइन खींचनी है इसके सामने खींचनी है, ठीक है, गोलों की, तभी बनेगा। अगर ऐसा बनाओगे तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी एक कण ले लो, मतलब ये वाला कण मानना है, ठीक है। इस बार जो कण है कितने कणों से घिरा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 कणों से घिरा हुआ है। तो इसी कारण, इसी व्यवस्था के कारण इस व्यवस्था को क्या कह रहे हैं, षष्ठकोणीय बंध संकुलन कह रहे हैं, ठीक है दोस्तों। जो तीसरे नंबर का जालक है, ठीक है, वो क्या है, त्रिविम जालक या त्रिविमीय बंध संकुलन, ठीक है। यो किस प्रकार की व्यवस्था देखो यहाँ की, क्रिस्टलीय ठोसों के, यानी क्रिस्टलीय जो ठोस है के अवयवी कण, अवयवी कण का तुम्हें पता कौन कौन से होगा, ठीक है। कणों की त्रिविम क्षेत्र में, त्रिविम त्रिविम का मतलब आकाश में, ठीक है, त्रिविम क्षेत्र में नियमित व्यवस्था को क्रिस्टलीय जालक या त्रिविमीय जालक कहते हैं। देखो इसके अन्य भी नाम है, रिक्ति जालक भी है, उसे कहता है क्रिस्टल जालक भी कहता है, त्रिविम जालक भी है, त्रिविम बंध संकुलन भी कहते हैं, ठीक है। अब मान लो कि ये हमने गोले बना लिए, यानी ये क्या है, गोले क्या है, कण है, ये सारे ये जो बना रखे हमने कण है सब। तो ये कण हमने खींच लिया ऐसे। अब इसमें क्या है, ऐसा हमने एक जॉइंट बना लिया, ठीक है, उसे उठा के हमने ऐसा यहाँ कर लिया, यहाँ उठाया, कैसे करा। अब इसका मतलब क्या है, एक कण यूं, एक कण यूं, एक कण यूं, एक कण यूं, ये सब क्या है, आपस में जुड़े पड़े, ठीक है। अब क्या है, ये जो 4 कण है इसके जस्ट निश्चय क्या है, ये भी तो 4 ही कण हो गए, जैसा मैंने इनकी बताई थी। स्टेम, यहाँ देखो स्टेम, जो ये वाले कण है, ये क्या है, ये एक कण है इस पर, ये वाला इस पर, एक इस पर, एक इस पर, मतलब ये जो 4 कण है ये वाले, ये कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। लेकिन इसके पीछे क्या है भाई, अभी ये कण यहाँ है तो इसके पीछे मतलब क्या है, यहाँ भी ऐसे कण होंगे, ठीक है। तो मैंने उठा कर यहाँ रख लिया, तो क्या हुआ, ये जो कण है, ये वाला कण ये वाला मान लो, ये वाला कण ये संभाल लो, और इस वाले कण को संभाल लो, और इस वाले कण को संभाल लो, ठीक है। तो जस्ट इसके पीछे क्या बैठेगा, ये वाले कण तो बैठेंगे, ठीक है। तो जो इस प्रकार की जो कोष्टिका बनी, मतलब कि इस प्रकार का जो ये बना, यानी इन 4 कणों के पीछे और भी 4 कण है, ठीक है। तो ये जो बना, ये जो बॉक्स बना, इस बॉक्स को क्या कह रहे हैं, इकाई कोशिका या यूनिट सेल या इकाई कोशिका भी कहते हैं, ठीक है। तो एक जो बड़ा जालक बनता है, यानी ऐसा मान लो जो इकाई होगी। अब एक वो उदाहरण मान लो, जिस प्रकार तुम मकान बनाने के लिए, यानी कि घर बनाने के लिए ईंट का प्रयोग करते हैं, तो इसी प्रकार किसी बड़े जालक को बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इकाई कोशिका। मतलब कि अगर कोई बड़ा जालक बनाना है ना, किसका, क्रिस्टलों का, तो उसका निर्माण कैसा होगा, वो होगा छोटी छोटी इकाई कोशिकाओं से, ठीक है दोस्तों। अर्थात इकाई कोशिकाओं से मिलकर ही जालक या बंध बनता है, ठीक है दोस्तों, इस अवधान में। तो दोस्तों आगे देखते हैं कि जालक बिंदु किसे कहते हैं। जालक बिंदु मतलब कि इकाई कोशिका, ये क्या है, इकाई कोशिका है, अभी बताया था पीछे मैंने इकाई कोशिका, और बहुत सारी इकाई कोशिका से क्या बनता है, जालक बनता है, ठीक है। अब क्या है तुम्हारा जालक बिंदु। जालक बिंदु क्या है, मेरा कहने का मतलब है जहाँ पर जिस कोने पर इलेक्ट्रॉन मौजूद, यानी कण मौजूद होंगे, उस स्थान को क्या कहेंगे, जालक बिंदु कहेंगे, ठीक है दोस्तों। कैसे, अब ये क्या है, तुम्हारी कोशिका है, इकाई कोशिका छोटी वाली, इसी से यानी बारी बारी से अगर इन्हें क्रम वाइज रख दिया, ऊपर नीचे कर पीछे कर, तो बहुत बड़ा जालक का निर्माण हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसी में ही देख लो, जालक तो हमसे खैर बनने का नहीं, लेकिन हम कोशिकाओं में ही बता देंगे, ठीक है। तो कोशिका यहाँ क्या, जो खाली खाली स्थान है, गोले गोले है, ये क्या है, यहाँ कण मौजूद है। तो जहाँ जहाँ कण मौजूद है, यानी कि ये कोने है, ये जो स्थान है जहाँ पर कण मौजूद है, इन बिंदुओं को क्या कह रहे, जो ये बिंदु गोल गोल, इन बिंदु को क्या कह रहे, जालक बिंदु बोल रहे, ठीक है दोस्तों। अगला जो हेडिंग है तुम्हारा क्या है, समन्वय संख्या या उप सहसंयोजी संख्या क्या है, ठीक है दोस्तों। अब मैंने तुम्हें बताया था कि प्रत्येक गोला 2 तरीके बताए थे। एक में क्या बताया था कि एक गोला 4 गोलों से घिरा हुआ है, यानी कि एक कण जो है 4 कणों से घिरा हुआ है, ठीक है। मतलब कि समन्वय संख्या क्या होगी, 4। और एक में क्या था, एक जो कण है वो 6 कणों से घिरा हुआ है, तो उसकी समन्वय संख्या क्या मान ली जाएगी, 6, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे हम, ये हमने इस प्रकार की वो बना ली व्यवस्था, ठीक है। इसमें क्या है, एक कण को 6 कण घिरे हुए है, एक कण को 6 कण घिरे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसकी समन्वय संख्या क्या होगी, 6, क्योंकि 6 कण से घिरे हुए हैं एक कण को। अगर इस प्रकार की व्यवस्था बनावे
इस प्रकार की व्यवस्था में क्या है, एक कण को 4 कण घिरे हुए हैं, ठीक है। जब 4 कण घिरे हुए हैं तो इसका समन्वय संख्या क्या होगी, 4। इसकी परिभाषा क्या है, एक कण जितने कण से घिरा होता है उन कणों की संख्या को समन्वय संख्या या उपसमन्वय संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसे उतार लो। तो दोस्तों इस चैप्टर में थोड़ा आगे चलते हैं। इसमें क्या है, इकाई कोशिका या यूनिट सेल या मात्रक कोशिका। अभी बताया था इकाई कोशिका या कोशिका क्या है, ठीक है। लेकिन हम फिर दोबारा पढ़ते हैं। देखो क्या है, किसी क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जिसको बार बार जोड़ने पर जालक का निर्माण होता है उसे इकाई कोशिका कहते हैं। पीछे करा था, अब ये क्या है, ये देखो ऐसी होती है वो कोशिका। ठीक है दोस्तों, अब क्या पढ़ते हैं हम, अब पढ़ते हैं घनीय इकाई कोशिका। ये कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, नंबर 1 पर क्या आएगा, साधारण घनीय इकाई कोशिका या साधारण इकाई कोशिका, कुछ भी बोल सकते हैं मतलब कि। और अंग्रेजी में से क्या लिखें शॉर्ट में, SCC, इसका विशेषकर ध्यान रखना, ठीक है। नंबर 2 कौन सी है, नंबर 2 दूसरे प्रकार क्या होती है कि फलक केंद्रीय घनीय इकाई कोशिका, इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं शॉर्टकट में FCC। इन्हें याद रखना है क्योंकि इनके आधार पर क्या होंगे, सवाल होंगे, ठीक है दोस्तों। फिर नंबर 3 पे क्या है, अंतः केंद्रीय घनीय इकाई कोशिका या काय केंद्रीय इकाई कोशिका, इसे क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, BCC। ठीक है दोस्तों।